नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन हजरात साधनाओं को लेंगे, जिसका विधान मैंने इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दिया है और साथ ही एक शिष्य की विनती और साथ में उनके द्वारा भेजी गई, उनके द्वारा प्रमाणित की गई एक जिब्राइल हजरात साधना जो कि मैंने इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दी है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और इस हजरात विद्या की बारीकियों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को जानना, जिसमें हम हजरात सिद्धि के कई बातों को जानेंगे और साथ ही जो शिष्य हैं उनके जीवन की जो विशेषता है, जिसको वो बताना चाहते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर यह साधना भेजी है सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त रूप में जानते हैं कि आखिर हजरात साधना होती क्या है। हजरात का मतलब होता है हाजिर होना या सामने प्रकट हो जाना, इस तरह की बातें करना जिसके माध्यम से हम कई प्रकार के प्रश्नों और उनके उत्तरों को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। अधिकतर हम हिंदू संप्रदाय के अलावा मुस्लिम्स में इस साधना को विशेष रूप से देखते हैं, जहां पर पैगंबर इत्यादि की दुहाई देकर के इन साधनाओं को सिद्ध किया जाता है और यह जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं कहलाती हैं। तो यह तो बात हो गई इस साधना के विषय की मूल बात पे। अब चलिए पढ़ते इनके पत्र को और जानते हैं कि इन्होंने इस संदर्भ में क्या बातें कही हैं। जय श्री दक्षिण मूर्ति, जय श्री निखिलेश्वर। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ विष्णु है। सर्वप्रथम मैं श्री गुरुदेव सूरज प्रताप जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 14 जुलाई 2022 को मुझे गुरु दीक्षा दी थी। 18 वर्ष की आयु में मैंने दीक्षा ली थी और मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे और उसके बाद मैंने अनुष्ठान सब किया और उस बीच मैंने क्रोध भैरव साधना, श्री विद्या की एक मंत्र साधना और एक दो और साधनाएं की। और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं घर वालों को दीक्षा दिलाने के लिए। आप इतने उदार दिल हैं कि आपने मुझ पर कृपा करी और कहा कि मैं अपनी दीक्षा वीडियो से ही घर वालों को भी दीक्षा दिलवा दूं और धीरे धीरे शुल्क दूं। आप सब दीक्षित हो गए हैं और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको धन नहीं दे सकता था, पर मैं आज आपको इसके बदले सिद्ध हजरात साधना दे रहा हूं, जिससे व्यक्ति किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर सकता है। ये बहुत चमत्कारिक सिद्ध साधना विधान है। यह हमारे द्वारा पूर्णतः परीक्षित की गई है और मैं ही सिर्फ आपको भेज रहा हूँ। आप कृपया इसे इंस्टा मोजो पर डालकर जो भी धन आए उसको दक्षिणा समझकर ग्रहण करें। यह साधना एक मुस्लिम फकीर से प्राप्त की गई है और इसे प्राप्त करने में हद से ज़्यादा सेवा करनी पड़ी थी उनकी, इसलिए कोई इसका व्यापार ना करे। मैं इस विद्या को केवल श्री गुरु सूरज प्रताप जी को भेज रहा हूँ और केवल वही इसको इंस्टा मोजो पर डालें। मेरी एक और विनती है। माता के मार्गदर्शन से मुझे पता चला आपका और मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध था, इसलिए मुझे आपसे दीक्षा मिली और मैंने आपसे गुरु दीक्षा के समय पूर्ण हो गया तो मुझे श्री नारायण दत्त श्रीमाली गुरुदेव से स्वप्न दीक्षा मिली और फिर प्रत्यक्ष शक्तिपात हुई
तो मैंने आपको अपना मार्गदर्शक मानकर श्रीमाली गुरुदेव को दीक्षा और उनको धारण किया। परंतु हमारे कुछ पूर्व के गुरु भाई जो आपके शिष्य हैं, मुझे मेरे गुरु और मेरी माँ को अत्यधिक अभद्रता की भाषा से बातें कहते हैं और उन्हें नकली फोटोज़ और उनके स्क्रीनशॉट वायरल करके मुझे गुरु पाप का भागी बना रहे हैं। मैं आपकी शक्ति सिद्धि से वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं। कृपया मेरे गुरु भाइयों को मुझे झूठी घृणा करने से मना करें। मेरे गुरुदेव को गालियाँ देना मना करें। मैं केवल इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे लिए भगवान तुल्य हैं। परंतु गुरुदेव, इन लोगों ने मेरे गुरु का इतना अपमान किया है कि मैं कई घंटे तक गुरु चित्र के आगे रोया हूँ और अभी भी अश्रु हैं कि श्रीमाली गुरुदेव से आपके शिष्यों को ऐसी घृणा क्यों है। भगवती शक्ति है, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं पल भर में सबको सबक सिखा सकता हूँ, पर इनकी रक्षा मेरे प्रयोग से कोई नहीं कर पाएगा। ये मेरा अहंकार नहीं कह रहा है, यह मेरा रोता हुआ हृदय कह रहा है। कृपया इन्हें समझाएं, मेरे गुरु को ऐसा ना कहें, अन्यथा यह लोग खुद ही अपना कर्म खराब कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार आपसे दीक्षित है और मैं आपसे मंत्र दीक्षित हूँ और श्रीमाली जी से गुरु दीक्षित हूँ। बाकी गुरुदेव, अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उसका दंड भोगूंगा अवश्य, पर मिथ्या आरोप लगा के मेरी माता और मेरे गुरु को मेरे पुराने गुरु भाई कहें तो यह तो गलत है। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया इसको अवश्य प्रकाशित कीजिए, क्योंकि अगर यह नहीं रुका तो मैं अकेला आपको शिष्यों से भिड़ जाऊंगा और इसमें मैं एक एक को दंड दूंगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और ख़ासकर मैं, क्योंकि एक 19 वर्ष का साधक हूँ, इतना सारे लोगों से जीत नहीं पाऊंगा। पर मैं मरूं या जीवित रहूं, अब अपने गुरुदेव के प्रति एक शब्द भी सुनना मेरे सामर्थ्य के बाहर हो रहा है। इसलिए कृपया सबको समझाएं गुरुदेव, ये केवल आप कर सकते हैं। मैं आपको हजरात साधना का विधान दे रहा हूँ, इसका शुल्क आप अधिक रखिएगा, क्योंकि यह सिद्ध विद्या है और लोग इसकी बेवजह खरीद कर टाइम पास ना करें। और इसके बाद उन्होंने इस साधना का विधान नीचे लिख करके भेजा है। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि अगर आप लोग इस बारे में अपने अपने मत रखते हैं कि कौन गुरु कैसा रहा है, तो यह आपकी पर्सनल सोच है और जो भी आपने पता लगाया हो। देखिए, कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है वह संपूर्ण नहीं होता है, यह वास्तविक सत्य है। लेकिन उन पर कमेंट नहीं करना चाहिए और अपनी समझ से ही कोई कार्य करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग इस संसार से जा चुके हैं उन पर तो कभी भी कमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपके प्रति गलत कह रहा है तो फिर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद देखे हैं कई ऐसे संत हैं जो बाद में बदनाम हो गए। लेकिन जो गुरु परंपरा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह भगवान शिव द्वारा प्रदत्त विद्या है और इसके आधार पर अगर आपका गुरु भी बिगड़ जाता है तब भी आप का विनाश नहीं होता है। इसीलिए यह गुरु शिष्य परंपरा लगातार चलती चली आ रही है। इस तरीके को ऐसे समझिए कि गुरु के रूप में भगवान शिव ही गुरु शक्ति के रूप में आपसे जुड़ जाते हैं। हालांकि वह शरीर, वह व्यक्ति तो केवल एक माध्यम होता है, लेकिन जो शक्ति होती है वह सदैव सच्ची होती है। इसलिए कभी भी
गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत रूप में अच्छे हों या ना हों। जैसे कि कई गुरु अपने निज कर्मों के कारण किसी परिस्थिति की वजह से बदनाम हुए, जैसे कि हम आजकल देखते हैं, जैसे आशाराम बापू जी के साथ हुआ और राम रहीम के साथ हुआ, और रामपाल जो हैं कबीरपंथी उनके साथ हुआ। तो ऐसे कई गुरु हैं आपके जिनके अपने निजी कर्म रहे और जिसके आधार पर उनके साथ भविष्य में क्या है क्या नहीं है ये उनके खुद के कर्म हैं। लेकिन उन्होंने जो साधना की विधि पद्धति चीज़ें बताई वो कहीं ना कहीं भगवान शिव की प्रेरणा से आ रही थी, क्योंकि भगवान शिव ने यह सृष्टि का निर्माण करते समय ही निर्धारित कर दिया था कि कोई भी विद्या हो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, स्वयं व्यक्ति धारण नहीं कर पाएगा, उसे किसी गुरु से ही उसे प्राप्त करना होगा। तो चाहे राक्षस शुक्राचार्य से सीखकर किसी का विनाश के लिए गलत सिद्धियों का प्रयोग करें या फिर गुरुदेव बृहस्पति से सीखकर देवता सबके लिए शुभ कर्मों वाली सिद्धियां प्राप्त करें, ये दोनों अलग बातें हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का अपमान अगर करें तो यह गलत होता है, कभी नहीं करना चाहिए। अब रही बात हजरात विद्या के विषय में, तो इन्होंने जिब्राइल हजरात साधना को भेजा है, जिसको मैंने इंस्टा मोजो पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर उसके साथ में एक और हजरात विद्याओं की जो साधनाएं हैं वो भी जोड़ दी हैं, ताकि एक साधना के साथ आपको और भी दूसरी साधनाएं मिल जाएं। हाजरत साधना में किसी भी व्यक्ति विशेष, कन्या, छोटा बालक या किसी अन्य के ऊपर शक्ति का आवाहन किया जाता है और उस आवाहन के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उनके उत्तर हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जिस विद्या का एक मंत्र मैंने दिया है उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदा ताह या सिला रन वलखता जी का असवार, यहाँ चलनता कौन कौन चल्या, अर्ज गिर का पर्वत चले, हाजी चले गाजी चले, ढोली वाजंत भेरी भाजत। तो इस तरह से जो मंत्र हैं, इस तरह की विधियां होती हैं उसमें। तो इसमें कई कई मंत्र आते हैं और फिर लास्ट में दुहाई वगैरह दे करके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस हाजरात विद्या का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से ये हाजरात शब्द ही मुस्लिम तांत्रिक साधना से रिलेटेड है और इनसे आप जायज प्रश्नों को पूछ सकते हैं, नाजायज प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, इससे देवता नाराज होता है। और इसके अलावा शुद्धता, सात्विकता, सच्चाई, ईमानदारी, इन सब चीज़ों के साथ में पूर्ण ब्रह्मचर्य रखते हुए ही ये साधनाएं करनी चाहिए। तो मैंने ये जो साधनाएं हैं, 3 मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों के विधान मैंने आपके लिए इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप जाकर के वहाँ से यह साधनाएं सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।